आप सबको नमस्ते। यज्ञ इन बॉर्डर सेंस पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया है। यज्ञ सिर्फ वो नहीं है जो हम हवन को समझते हैं। हवन इज वन एस्पेक्ट ऑफ यज्ञ। यज्ञ में कोई भी चीज जिसमें ये तीन चीजें इन्वॉल्व हो, देना, चैरिटी, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, देव पूजा, किसी देवता की, देवता का अर्थ कोई भी जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कोई सेंटिएंट या इनसेंटिएंट हो, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, हवा, पानी, पशु पक्षी, इंसानों में पिता, माँ बाप, टीचर, लीडर, जो भी हो, जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, उनको देवता कहते हैं। देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा। तो ऐसी देवताओं की पूजा या उनको रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना और यूनिटी, संगति करना, मिलना जुलना, मतलब इकट्ठा होना। हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम अच्छा काम भी करते हैं, जो वो भी यज्ञ ही है। बाहर आप जब लॉबी में जाते हैं, आर्य समाज के लॉबी में ही राइट साइड के वॉल में आप पढ़ेंगे, मतलब तो रोज पढ़ना चाहिए हर किसी को। पंच महायज्ञ लिखा है उसमें, है ना, बड़े से लगा है। महायज्ञ, द ग्रेट यज्ञ मीन्स 5 डेली ड्यूटीज। मतलब यहाँ यज्ञ का अर्थ ड्यूटी है। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, सेवा करना, सोशल सर्विस करना, प्राणी मात्र की कोई भी क्रिएचर है उनको टेक केयर करना, आदि आदि 5 तरह की जो हमारी डेली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, उनको भी यज्ञ कहते हैं। पर जिस यज्ञ की आज हम चर्चा करेंगे वो स्पेसिफिकली ये जो हम आग में आहुति देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं कोट कर रहा हूं आपस्तंभ श्रौत सूत्र, कात्यायन सूत्र को। यज्ञम व्याख्यास्यामः द्रव्यम देवता त्यागः। ये जो आग में आहुति देने वाला जो यज्ञ है, उसकी तीन तीन कंपोनेंट है। एक है द्रव्य, मीन्स ऑब्लिटरी मटेरियल, जो चीजें आप यज्ञ में मंत्र के साथ ऑफर करते हैं, आहुति के रूप में डालते हैं। सेकंड है देवता, जिसके लिए आप ऑफर करते हैं, परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। और एटमॉस्फेयर की जो आसपास की चीजें हैं वो देवताएं हैं। वो हवा शुद्ध हो, पानी को शुद्ध करना, आकाश को शुद्ध करना, घर के आसपास के माहौल को शुद्ध करना, वो हम चर्चा करेंगे कैसे शुद्ध या प्योर होता है देवता। और त्याग, कुछ आप सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ कुछ आप त्यागते हैं। इसी को आगे आपस्तंभ परिभाषा सूत्र कहता है, यज्ञम व्याख्यास्याम सतो यज्ञो देवतोत्तेशेन द्रव्य त्यागात्मक याग इति क्रिया विशेष सही निश्रेयसा यचोदितः। यज्ञ देवताओं को सामने रख के, देवताओं के उद्देश्य से जो कुछ हम आहुति देते हैं, ऑफर करते हैं भक्ति के साथ, उस एक्टिविटीज को यज्ञ कहते हैं। और उससे निश्रेय मिलता है, मतलब इस जीवन में भी सुख शांति और अगले जीवन में भी हमें सुख शांति मिलती है। अब पहली चीज है, यज्ञ हम क्यों करते हैं। हिंदुओं के लिए ट्रेडिशनली ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए दो ही तरीके थे। इसको हम कहते हैं यज्ञ और योग। अगर आप रिचुअल के रूप में करते हैं तो आपको यज्ञ करना होता था। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में करते थे तो उसको योग कहते थे। योग मतलब जो आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वो नहीं, मेडिटेशन है और यम नियम आदि जो होते हैं। जब हिंदू धर्म में चेंजेस आने लगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज होते गए। यज्ञ गायब हो गए हमारी धार्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। उसकी जगह मंदिर, फोटो की पूजा करना, पुराण की स्टोरियों की जो जो कैरेक्टर हैं उनको भगवान मान के पूजना,
फिर इंसानों में वो सोकल्ड गुरु बाबाओं को मूर्ति बना के भगवान मान के पूजना, घरों में इमेजिनरी सत्यनारायण कथा जिसको सुनने के बाद कुत्ता भी सोचेगा कि क्या इलॉजिकल रैशनल चीजें बोलते जा रहे हैं, पर हिंदू बड़े प्राउडली करते हैं ना। और वो हनुमान चालीसा पढ़ना जिसका कोई नामो निशान नहीं था आज से 200-300 साल पहले, ये सब नई नई तरीके के हमने पूजा स्टाइल को डेवलप किया। पर आपके किसी भी शास्त्रों में इन सबका कोई नामो निशान नहीं है, ये सब इमेजिनरी आपके सो कल्ड पंडितों ने गुरुओं ने ये निकाला और आपको बेच दिया। और आप भी, क्योंकि बुरा नहीं मानना, हिंदू एजुकेटेड लोग मोस्टली लिटरेट होते हैं रिलीजियसली एंड दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, है ना। पर आपके पूर्वज ऐसा कुछ नहीं करते थे। मतलब 1000 साल पहले चले जाओ, 800 साल पहले चले जाओ, 1200 साल पहले चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता था। इसीलिए आर्कियोलॉजिकली जब खोजा जाता है ना हिंदुओं की, कुछ मिलता नहीं। क्यों पता है? बुद्धों के स्तूप मिलता है, जैनों के मंदिर मिलते हैं पुराने, पर हिंदुओं का कोई रिलीजियस प्लेस खोदने पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहां मंदिर कंसेप्ट था ही नहीं। मूर्ति, जो भी मूर्ति मंदिर मिलेंगे 1200 1300 1400 1500 मैक्सिमम 1700 साल तक जाएंगे, उससे बेअंड नहीं। किसी महाभारत रामायण में आपको नहीं मिलेगा। आप जाते हैं, राम जाते तो यज्ञ करते, कृष्ण तो यज्ञशालाएं बनती थी, यज्ञ होता था। तो मतलब हिंदुओं का जो ईश्वर को पूजा करने की तरीका थी वो यज्ञ था। और वो यज्ञ बहुत तरीके के होते थे। रोज आपको हनुमान चालीसा आज पढ़ते हैं, उसकी जगह यज्ञ होता था, उसको अग्निहोत्र कहते थे। आपको पर्टिकुलर फेस्टिवल में आप सत्यनारायण कथा करते हैं, उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते थे, जो आजकल जिसकी जगह वो भी यज्ञ होता था। आपको कोई बड़े भाव से कम्युनिटी के रूप में आप कुछ पूजा पाठ, जैसे आजकल दशहरा होली जो दशहरा आदि जो बड़े बड़े पूजाएं करते हैं, तो उन दिनों बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और इतना ज्यादा सोसाइटी में यज्ञ की वो थी कि हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लिटरेचर हैं सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के बारे में। थोड़ी बहुत आज जो डिस्कशन करेंगे, यज्ञ के ऐसी कोई एस्पेक्ट नहीं जिस पर दर्जनों बुक्स नहीं मिलते हो। इवन जो हवन कुंड है, वो हवन कुंड बनाने के ऊपर भी दर्जनों बुक्स हैं, अलग अलग तरीके के हवन कुंड थे, क्योंकि यही हमारा आइडेंटिटी थी, रिलीजियस आइडेंटिटी। यज्ञ के बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं। ये 15 नाम जो डिक्शनरी आप ढूंढेंगे, यज्ञ, वेन, अध्वर, मेध, विदथ, नार्य, सवन, होत्र, इष्टि, देवताता, मख, विष्णु, इंदु, प्रजापति, धर्म, ये सब यज्ञ के नाम हैं। मतलब आप यज्ञ की जगह वेन कह सकते हैं, अध्वर कह सकते हैं, मेध कह सकते हैं, आदि 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 नाम कह सकते हैं। ये जो मैंने अभी यज्ञ कुंड की बात कही, ये कुछ 8-9 तरीके की यज्ञ कुंड मैंने यहाँ पिक्चर दिखा रहा हूं। इसके लिए जो लिटरेचर है उसको शूल सूत्र कहते हैं, जिसमें यज्ञ कुंड का डायमेंशन, उसकी ज्योमेट्रिक मेजरमेंट, उसमें क्या मटेरियल लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, सब चीजों की इतनी डिटेल में पूरी जो आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंजीनियरिंग डेवलप हुआ यज्ञ के कारण। जो होता है ना, आदमी कोई भी चीज हम दुनिया में डिस्कवर करते हैं, इनोवेट करते हैं, क्यों करते हैं? टू फुलफिल सर्टन नीड्स। तो एंशिएंट इंडिया में जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड लिटरेचर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड लिटरेचर डेवलप हुए, अरिथमेटिक्स से लिटरेचर डेवलप हुए, वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के कारण हुए। इतने यज्ञ की, ये कुछ यज्ञ वेदियों के है, वो 4 कोने वाले भी, 4 कर्नर वाला भी है, रेक्टेंगल भी है, 6 कोने वाला भी, 8 कोने वाला भी, 3 है ना, 3 कर्नर वाला भी, हाफ सर्कल भी, फुल सर्कल भी,
तो अलग अलग तरीके के यज्ञ कुंड भी और उनके अलग अलग यूज होते थे, किस पर्टिकुलर यज्ञ में कौन सा यज्ञ करना है वो यूज होते थे। इसी तरह यज्ञ में जो सामग्री यूज होती है वो कोई कुछ भी डालना नहीं होता है, उसके एक पर्टिकुलर रूल्स हैं। किस टाइप के यज्ञ कुंड में क्या प्रोपोर्शनल रहेगा कि कौन सी सामग्री से, सामग्री मतलब मिक्स्ड ऑफ हर्ब्स आहुति दें, घी कितना डालें, लकड़ी किस टाइप की हो, ये पूरे उनकी सिस्टम होता था। वो लास्ट में हम समझेंगे कि इस यज्ञ का डे टू डे लाइफ में भी बेनिफिट क्या है। जैसे ये रिकमेंडेड होता था कि मिनिमम 4 तरह के मेन कैटेगरी के इंग्रेडिएंट मिलाना होता था। ये जो सामग्री आप आहुति देते हैं वो बच्चे होते हैं ना अगर, वो बच्चों को लगता है ये वो पता नहीं क्या डर्ट्स हैं, ये लकड़ी की पाउडर टाइप का कुछ दिखता है। वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हर्ब्स होते हैं, हर्ब, और वो 4 तरह के होना चाहिए। कुछ जो कीटाणुनाशक मतलब जो एंटी बैक्टीरियल या भैषज्य संस्कृत में जो वर्ड है, अर्थात मेडिसिनल, अर्थात कुछ चीजें ऐसी मिलानी होगा जिसमें मेडिसिनल वैल्यू हो या एंटी वैल्यू हो। जैसे गूगल है, नागरमोथा है, मैं तो हिंदी में लिखा है, टगर है, गिलोय है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सूखे जिंजर, अश्वगंधा, बहेड़ आंवला, बहेड़ा, जातमानसी, शतावरी, जो कुछ भी इंसान खाता है वो सब यज्ञ में सामग्री में मिलता है। ये वन कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट। सेकेंड टाइप है जो एरोमेटिक हो, जिसमें अच्छे खुशबू आता हो, फ्रेग्रेंट हो, जैसे सैफरन है। इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं, अच्छे स्मेल वाले भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, तो ये ओवरलैप करने वाले भी होते हैं। जैसे कार्डामोम है, ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है और अच्छे स्मेल के लिए भी यूज होता है। सैफरन जो है ये अच्छे स्मेल भी होता है और मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। सैंडलवुड पाउडर है, क्लॉव्स हैं, लौंग है, नटमेग है, कैम्फोर है, कपूर है, लोबान है, रोज पैटल है। ऐसे ये मैंने कुछ जस्ट सैंपल के रूप में दिया, ऐसे सैकड़ों चीज और हो सकते हैं। इसी तरह कुछ इंग्रेडिएंट होना चाहिए द थर्ड टाइप ऑफ, जो फोर्टिफाइंग हो, न्यूट्रिशियस हो, जिसको खाने से लोग हेल्दी होते हैं, वो सब यज्ञ की आहुति के रूप में दी जाती है। उसमें वेरियस ग्रेन्स हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, मतलब बार्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पल्सेस हैं, होल मूंग है, आदि आदि, इस तरह के उड़द है, घी तो है ही। घी जो आहुति दी जाती है अलग है, सामग्री में भी घी मिलती है। ड्राई फ्रूट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स हैं, लोटस सीड्स है, सिम्स सीसम सीड्स है, और भी बहुत सारे सीड्स हैं। और चौथी कैटेगरी की होती है जिसमें स्वीट हो, जैसे जगेरी गुड़ है, डेट्स हैं, रेजिन है, और भी बहुत सारी चीजें जो नेचुरली मीठा होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है। और कुछ यज्ञों में एक स्पेसिफिक टाइप की ही सामग्री यूज की जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में आयुर्वेद में भी कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट होती है, जो ट्रीटमेंट की पैकेज होती है, उसमें एक होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का होम या हवन है। उस हवन के लिए जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो आपको इंग्रेडिएंट लिखते हैं कि उसमें आपको क्या क्या चीजों से आहुति देनी है और आग कितनी होनी है और कितने देर तक आप वहां बैठेंगे, जिससे कि वो आपके बॉडी के अंदर वो जाए, वो मटेरियल आपके बॉडी के अंदर जाए, दैट विल हेल्प यू, आपकी जो भी सिस्टम है। इसी तरह जो जो लकड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी भी लकड़ी से आहुति दी जाती है, उसके लिए भी पर्टिकुलर टाइप के लकड़ियों का यूज होता है।
ऐसा नहीं कि अब ये भी गलत फहमियां पाल के बहुत लोग बैठे हैं। अच्छा, हवन होगा तो आम की लकड़ी। नहीं, आम की लकड़ी एक है, उसमें पचासों पेड़ों का नाम है। और वो जो पेड़, जिन पेड़ों से लकड़ियां बनती है, उसके पीछे भी पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजन है कि वो लकड़ियां क्यों यूज किए जाते हैं, उनकी साइज क्या होनी चाहिए, वो जब, और उनमें क्या क्या चीजें हो तो लकड़ी यूज नहीं हो सकता है। सपोज उसमें कीड़ा लगा हो, या वो बहुत देर तक पानी में पड़ा रहा हो, आदि बहुत सारे उसमें भी रूल्स होते हैं। और वो पर्टिकुलर लकड़ी जिसमें कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं, उनको यूज की जाती है। तो ये जो घी, सामग्री और पर्टिकुलर लकड़ी, इन सब को यूज करके एक पर्टिकुलर तरीके में जब आप यज्ञ करते हैं, वो हमें बहुत तरीके से फायदे देते हैं। एक तो यज्ञ, दोबारा मैं क्लैरिफाई करूं, यज्ञ हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिपिंग है, जो धीरे धीरे हिंदुओं में बंद तो कहीं नहीं हुआ, कम हो गया, उसकी जगह दूसरी चीजें ले ली। ये तो पहली चीज है, और ये एक सबसे जो प्राइमरी चीज है कि यही हमारी तरीका है ईश्वर पूजा का। पर इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी थोड़ी डिस्कशन आज करते हैं। हम शुरू करते हैं अंदर से, बाहर वाले लास्ट में आएंगे। चित्त शुद्धि के लिए ये जरूरी होता है। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के आज के कितना बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो गया हो, योग, साधना, मेडिटेशन करके जितना उसकी स्पिरिचुअलिटी की लेवल बढ़ता है, उस व्यक्ति को देखेंगे वो रोज इतना यज्ञ भी करता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ में स्पिरिचुअल बनता है। स्पिरिचुअल बनने के लिए तो बहुत कुछ करना होता है, पर यज्ञ उसकी प्राइमरी थिंग है। आपको कोई भी व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो रियल साधु है, सन्यासी है, या स्पिरिचुअल पर्सन है, कि वो लाइफ में यज्ञ नहीं करता, रोज नहीं करता। क्योंकि यज्ञ में जब आप बैठते हैं श्रद्धा भाव से, तीन चार चीजें उसमें होती हैं। मंत्र पाठ, रिसाइटेशन ऑफ मंत्राज, जब यज्ञ की आग जलती है, उस आग की जो, आप जब उस आग को देखते हैं, वो जो आपके माइंड में उसकी इम्पैक्ट पड़ता है, जो मंत्र रिसाइटेशन से जो आपके अंदर वाइब्रेशन होता है, हलचल होता है, और जब आप आहुति देते हैं भक्ति भाव से, वो जो मेंटल इमोशनल आपका डिवोशन कनेक्टेड होता है। एंड फोर्थ, जो मंत्र का अगर अर्थ आपको भी समझाया जाता है, उस अर्थ से जो ज्ञान होता है, ये चारों के मिलने से व्यक्ति के इंटरनल प्यूरिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब भी आप यज्ञ में बैठते हैं, आहुति डालते हैं, और भक्ति भाव से, टाइम पास के लिए नहीं, या किसी को शो करने के लिए नहीं, तो यू फील इट। बहुत सारे लोग घरों में भी यज्ञ करते हैं, कोई श्रद्धा भाव नहीं है, वो मजबूरन करते हैं, पेरेंट्स की प्रेशर है, सोसाइटी की प्रेशर है, कल्चरल प्रेशर है, ना उनमें कोई श्रद्धा है। और यकीनन जब पेरेंट्स में श्रद्धा नहीं है तो बच्चों का क्या होगा, तो उनको तो क्या असर होगा, उल्टा असर होता है। मतलब मेडिसिन भी अगर आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट से खाओ, मेडिसिन भी बीमार कर देता है ना। पर जब आप श्रद्धा भाव से करते हैं, तो लोग अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो 15 मिनट, आधा घंटा बैठने के बाद कैसे उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए कितना वो अच्छा फील करते हैं। पर अगर आप विधि विधि विधान के साथ, रूल एंड रेगुलेशन के साथ यज्ञ करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, आपके मन को पवित्र करने के लिए हेल्प करता है। जो मैंने चार कारण बताए, मंत्रों का पाठ, वो मंत्रों के पाठ खुद करें या सुनने के बाद जो आपके अंदर जो मेंटल वाइब्रेशन होता है, मंत्रों की अर्थ अगर समझते हैं तो जो इंटेलेक्चुअल आपकी हलचल होता है,
और अग्नि को, डायरेक्ट अग्नि को देख करके जो आपके मेंटल में, उसका माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे आपके अंदर वो चेंजेस आता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का पहले स्टेप के रूप में हमेशा यज्ञ को प्रिस्क्राइब किया गया है। मंत्र का भाव, अगर आप उन मंत्रों को ठीक ठीक समझते हैं, वह ऐसा यज्ञ में जहां मंत्र के अर्थ आपको समझाया जाता है, तो वो आपके अंदर वो ऐड करता है, आपको समझ में आता है ईश्वर क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है। तो इस तरह मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली लेवल पर हम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठते हैं, अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। जब हम यज्ञ में बैठते हैं, हमारी भक्ति, हमारी जो परमात्मा के प्रति भक्ति और जो श्रद्धा है, वो कितना ज्यादा हम उसमें रखते हैं। जितनी आप भक्ति के साथ, भक्ति मतलब परमात्मा के प्रति भक्ति के साथ करते हैं, और दूसरी श्रद्धा, जिस चीज को करें उनके प्रति श्रद्धा हो ना हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता है। आप पढ़ाई भी करें, अगर पढ़ाई के प्रति श्रद्धा ना हो, तो आप कितने भी पढ़ लें, कुछ समझ में आएगा नहीं ना। मेडिसिन भी खाएं, अगर आपको डॉक्टर पर ट्रस्ट ना हो, मेडिसिन पर ट्रस्ट ना हो, तो कुछ होना नहीं है। तो यज्ञ के प्रति श्रद्धा और ईश्वर भक्ति जब करते हैं, डिपेंड ऑन कि आपकी भक्ति और श्रद्धा कितनी है, तो उतना ज्यादा आप इसको फील कर पाते हैं, मेंटली, इमोशनली और समथिंग। दूसरी चीज है, जब हम यज्ञ करते हैं, जैसे आपने यज्ञ की डेफिनेशन में पढ़ा, संगतिकरण। संगतिकरण मीन्स कम्युनियन, यूनिटी। ये यूनिटी अलग अलग लेवल पर है, मेंटल लेवल पर भी है, फिजिकल लेवल पर भी है और सोशल लेवल पर भी है। जो रोज सुबह शाम हम करते हैं, वो तो इंडिविजुअल यज्ञ है। जो कम्युनिटी यज्ञ है, जिसको काम्य कर्म कहा गया हमारे यहाँ, उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लोग उसमें बैठते हैं, पति पत्नी का होना जरूरी है, कपल होना जरूरी होता था प्राचीन काल में। तो ये हमारे लिए एक फैमिली और कम्युनिटी एक्टिविटीज होती थी। आजकल अलग अलग नए नए तरह के हिंदुओं में मंदिर फेस्टिवल्स डेवलप हुए हैं। हर जो पुराने मंदिर हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं, और फेस्टिवल में हजारों लाखों लोग आते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ बहुत तरह की मेलाएं, दुनिया भर में मेलाएं, जो फेयर्स होते हैं। पर अगर प्राचीन काल में यज्ञ को देखेंगे, तो यज्ञ ही सेंटर होता था मेला मेला होने का, कम्युनिटी का। जहां भी प्राचीन काल में यज्ञ होता था, तो उसमें आज भी जो लोग श्रद्धा भाव रखते हैं वहां, तो जो कम्युनिटी यज्ञ होते हैं, तो उसमें हफ्ते भर तक, महीने तक, अलग अलग दिन तक चलता रहता है। तो प्राचीन काल में वो यज्ञ सेंटर होता था, दिन में यज्ञ होता था। आपको पता है, शाम को सूर्यास्त के बाद यज्ञ नहीं होता। फिर उस समय कथाएं होती थी, प्रवचन होता था, फिर नाच गाने। यहीं से आपको पता है, जो हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र डेवलप हुआ, डांस के, ड्रामा के, संगीत के, ये इस यज्ञ कुंड के आसपास ही डेवलप हुए। क्योंकि वो जो महीने भर तक प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो रात को कथा, और ये प्राचीन काल में अलग अलग तरह के डांस, ड्रामा। ड्रामा, भरत का जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र टेक्स्ट बुक ऑन ड्रामा, इट वाज रिटन इन सिक्स सेंचुरी बीसी। जो हमारे पास सबसे सबसे मॉडर्न बुक अवेलेबल है टेक्स्ट के रूप में ड्रामा के ऊपर, वो 600 बीसी में लिखा गया भरत मुनि के द्वारा। आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ ड्रामा के ऊपर भी, और वो ड्रामा भी यहीं से यज्ञ के आसपास ही शुरू हुई। तो जितने हमारे यहाँ आर्ट क्राफ्ट मेला होती थी, लोगों की जो शादी ब्याह, उन दिनों पॉपुलेशन तो इतनी नहीं होती थी, शादी ब्याह करे, लड़का लड़की देखने के लिए भी उस यज्ञ के मेले में ही मिलते थे। सामान बेचने खरीदने का मौसम भी यज्ञ के आसपास ही होता था। यज्ञ दिन में होता था, रात को मेले चलते थे। तो ये हमारे कम्युनिटी एक्टिविटीज का भी सेंटर हुआ करता था यज्ञ। जब एक ही टाइप के लोग एक ही माइंड के साथ, अच्छे विचार के साथ इकट्ठा होते हैं यज्ञ में,
सब उसी पवित्र भावना के साथ, पवित्र भाव के साथ होते हैं। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन होता है एक दूसरे के प्रति, वो पूरी सोसाइटी में चेंज लाता है। जो तीसरी कंपोनेंट है यज्ञ का, पहला है स्पिरिचुअल या मेंटल प्यूरिफिकेशन, सेकंड है कम्युनल सेंस ना, फैमिली सेंस डेवलप होता है, तीसरी होती है जो प्यूरिफिकेशन और एनवायरमेंट। जैसे अभी आपने सुना सामग्रियों की लिस्ट, जो 4 तरह के सामग्रियां होती थी, मेडिसिनल वैल्यू या एंटीबैक्टीरियल वैल्यू रखने वाले, दूसरा जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले, थर्ड जो अच्छे फ्रेग्रेंस या रूम रखने वाले, अब फोर्थ जो स्वीट्स वगैरह होते थे। इन चारों को जब प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ मिक्स किया जाता है, और जैसे मैंने आपको लकड़ियों की भी बताया कि किस तरह की लकड़ियां यूज होती थी, उन लकड़ियों के साथ गाय से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई घी के साथ जब प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ आहुति दी जाती थी, तो वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध करने में, इसको एरोमेटिक करने में और बैक्टीरियल बनाने में भी हेल्प करता है। आपको पता है जब मच्छर वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, भारत में तो हर शहरों में होता है, ये सितंबर बारिश के बाद जब सितंबर अक्टूबर नवंबर होता है, या ठंड के बाद जो मार्च अप्रैल स्प्रिंग वगैरह होता है, भारत में मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो सिटी वाले, म्युनिसिपालिटी वाले, उनकी गाड़ियां जाती है, वो धुआं स्प्रे करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, बढ़ जाता है। क्यों? गंदगी बहुत भरा पड़ा होता है भारत में, तो मच्छर वगैरह होते हैं। फ्यूमिगेशन क्यों करते हैं? कि मच्छर वगैरह कम हो जाए, एंटीबैक्टीरियल। यज्ञ एक नेचुरल फ्यूमिगेशन होता है, क्योंकि उसमें जो एंटीबैक्टीरियल या मेडिसिनल वैल्यू वाली चीजें होती हैं, और उसकी जो वातावरण के कारण आसपास के एरिया में बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, और जो भी जो जो हेल्दी चीजें डेवलप होती हैं। और भारत में और भारत के बाहर बहुत सारे देशों में इस यज्ञ के एक्सटर्नल इफेक्ट्स के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च हुआ है। देहरादून का फेमस वो वल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, जिनका एक बुक मिलता है। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको यज्ञ से रिलेटेड पता है, उन लोगों का बहुत सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल होते हैं कि इस यज्ञ का रियल लाइफ में, एटमॉस्फेयर में कितना इसका प्रभाव पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, ना मुझे वो टर्मिनोलॉजी का ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, ना केमिस्ट्री की ना फिजिक्स की। पर यह है कि जो बुक्स हैं, वो बुक्स आप खुद गूगल करके पढ़ सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ यो यज्ञ आदि आदि। आर्य समाज में बहुत बड़े सन्यासी हुए स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। वो खुद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे फिजिक्स के। अपने आर्य समाज के लाइब्रेरी में भी उनके बहुत सारे बुक्स है, मोस्ट ऑफ बुक्स उनके इंग्लिश में है, और वो संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे, वेदों के ट्रांसलेशन भी किया है। और साइंस के ऊपर उनके बहुत सारे बुक्स है, नॉर्मल साइंस के ऊपर उनके भी बुक्स हैं। यज्ञ का क्या क्या उसकी इम्पैक्ट पड़ता है, जो एटमोस्फियर में आसपास में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। खेती बाड़ी के ऊपर भी रिसर्च हुआ है। मतलब जिस एरिया में हवन होता है, किसी खेत में या कहीं, वहां ये जो कीड़े मकोड़े वगैरह कम लगते हैं, जहां आपको वो स्प्रे करने की जरूरत कम पड़ती है, केमिकल स्प्रे करने की कम पड़ती है, फसल ज्यादा होते हैं। ये जो यज्ञ की जो राख होते हैं, ये जो यज्ञ जल जाने के बाद जो राख होते हैं, उन राखों को भी यूज किया जाता है
एंटीबैक्टीरियल के रूप में स्प्रे करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। और जो इंजीनियर लोग हैं, आपको ज्यादा पता है ये कंबस्शन कैसे काम करता है, सटलाइजेशन, फ्यूमिगेशन। तो आग में जब कोई चीज डालते हैं, वो उसको कितना सटल करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है या सटल करके एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। सिंपल आम भाषा में, मेरे जैसे एक लेमैन जिसको कोई साइंस का ज्ञान नहीं, या आप में से बहुत सारे होंगे जिनको कोई साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आम भाषा में अभी हम देख सकते हैं। आप एक टायर जलाइए, है ना, टायर होता है ना, जल जाता है तो कितने आपकी बिल्कुल नाक कान बंद हो जाता है। अब एक मिर्च जलाकर देखिए, कैसे पूरे आसपास के, मतलब मिर्च आप अकेले खा लीजिए, आप आपके नाक कान से पानी निकल जाएगा। पर आप एक मिर्च जला दीजिए, वो आसपास के 1000 लोग छिंक छिंक करके थक जाएंगे, है ना। इसी तरह ये तो नेगेटिव है। इसी तरह जब अच्छी चीजें डालते हैं तो वो उसको स्प्रेड करता है, बहुत सारे जगह पहुंचाता है, तो वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। दूसरी चीज है, जब आप यज्ञ अपने घर में करते हैं रूम के अंदर, वैसे तो यज्ञ घर के अंदर करने का रूल नहीं है, पर जो अग्निहोत्र है, जो डेली छोटे छोटे हवन होता है, वो आप घर के अंदर करते हो। जो लोग रेगुलर घर के अंदर हवन करते हैं छोटे आकार में, बड़े यज्ञ तो घर में बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, तो वो आपकी घर की अंदर की जो एयर है, उसको, पॉल्यूटेड एयर है, उसको क्लीन करने का सबसे नेचुरल मेथड है। आप उसमें आजकल स्प्रे कर देते हैं घर को अच्छा स्मेल बनाने के लिए, क्योंकि घर के अंदर रहते हैं तो बैड स्मेल्स भी बहुत होते हैं। तो आजकल वो हम यहाँ आप स्प्रे कर देते हैं, अच्छा स्मेल हो जाए। उसमें बुरा स्मेल जाता नहीं है, वो तो वहीं रहता है, बस वो सब सप्रेस्ड हो जाता है और अच्छे स्मेल आ जाते हैं। आप एयर फिल्टर खरीदते हैं कि आपको अच्छे एयर मिले। अभी रिसर्च से पता चला है कि अगर आप घर के अंदर रेगुलर हवन करते हैं, छोटी हवन 5-10 मिनट की, तो आपके अंदर नेचुरल एयर फिल्टर होता है, एंटीबैक्टीरियल डेवलप होते हैं, आपके घर में मच्छर वगैरह कम होते हैं, और स्मेल तो बिल्कुल नहीं होगा। जो आप खाना बनाते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, घर में रहने के कारण एक नेचुरल स्मेल डेवलप होता है, वो स्मेल नहीं होगा। और घर नेचुरली उसके अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस होगा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट अभी आपने पढ़ा सुना, उन इंग्रेडिएंट के कारण वो नेचुरल स्प्रे डेवलप होता है। और जो आर्टिफिशियल स्प्रे करने के कारण हम सिर्फ सूंघने में तो अच्छा स्मेल आता है, पर वो जो बुरी चीजें हैं वो घर के अंदर ही रहता है, क्योंकि आप खिड़की तो खोलते नहीं है। तो पर यज्ञ के द्वारा वो अंदर के बैड स्मेल को, बैड चीजों, एयर को भी वही, क्योंकि आग का काम है कि वो एयर को थीन करता है और उसकी जगह वो लाता है। और हमारे मोस्ट ऑफ शास्त्रों में ये बताया गया, क्योंकि प्राचीन काल में आपको पता है हर व्यक्ति रोज हवन करते थे, सुबह शाम, सुबह एंड शाम, उसको कहते थे अग्निहोत्र, डेली। और जब आप स्पेशल ऑकेजन में करते हैं, उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म, अकेजनल यज्ञ। तो वो हमारी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होता था। जब आप बाहर लॉबी में जाएंगे, राइट साइड में देखेंगे पंच महायज्ञ, 5 डेली ड्यूटीज, उसमें एक है देव यज्ञ, यही अग्निहोत्र। अब अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ने की मौका मिले तो आप देखेंगे हर कैरेक्टर रोज यज्ञ करते थे। अब जैसे आता है श्री राम जाते हैं कौशल्या से मिलने के लिए, अब महिलाएं भी करती थी। ये तो पिछले 500-700 साल से लेडीज के लिए सब कुछ बंद हो गया। तो जब श्री राम जाते हैं अपनी मां कौशल्या से मिलने, तो कौशल्या जी आहुति यज्ञ कर रही थी, तो वो बैठे वेट करते हैं, फिर कौशल्या की हवन पूरा होता है, फिर बात करते हैं। जंगलों में जाते हैं, क्योंकि जंगल में वो यज्ञ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको जो जिस तरह का ऑर्डर मिला था वर के लिए कि वो किसी तरह का ह्यूमन बीइंग की यूज किया हुआ चीज नहीं कर सकते थे, तो वो यज्ञ तो नहीं कर पाते थे। पर रोज आप पढ़ेंगे संध्या, जहां सुबह होता था शाम होता, वो संध्या करते थे।
अब महाभारत में कृष्ण की पढ़िए, पांडवों की पढ़िए, कौरवों की पढ़िए, जिसकी भी पढ़िए। इवन अगर यात्रा भी करते हैं, अगर वो कहीं ट्रैवल भी करते हैं, अगर मौका मिलता है तो वो वहां यज्ञ करते थे, क्योंकि उन दिनों तब तक ये पौराणिक कैरेक्टर ही डेवलप नहीं हुए थे जिनको आजकल आप पूछते हो। ना उन दिनों गणेश का कोई नाम था, ना कोई दुर्गा, ये वैष्णो देवी, ये तो ना ही नहीं था। मंदिर और मूर्ति पूजा का उस समय तो कोई ड्रीम में भी कोई नहीं सोचता था, सब यज्ञ ही करते थे। अब महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई भी आप हिंदू लिटरेचर पढ़ो, ये तो आपको झूठ बताया जाता है। वो राम गए, वहां जाके रामेश्वरम में शिव की पूजा की, किसी रामायण में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप खुद पढ़िए, गूगल करिए, वाल्मीकि रामायण आदि। तो क्यों किया जाता था? क्योंकि ये देव यज्ञ माना जाता था कि ये हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी तो समझ में आता है भाई, माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। आसपास की पेड़ पौधों का ध्यान रखना, भाई उन्होंने किया। तो देव यज्ञ का क्या मतलब है? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं और शास्त्रों को कोट करके लिखते हैं, क्योंकि हम, आजकल पॉपुलेशन तो ज्यादा है, उन दिनों कम था, और लोग इतनी ज्यादा त्रास भी नहीं करते थे। पर जो भी एक नेचुरल हमारे द्वारा गंदगी फैलाई जाती थी, उसका रेक्टिफिकेशन के लिए यज्ञ या अग्निहोत्र हमारा एक रिमेडी हुआ करता था। कि ये जितना हमारे कारण से नेचर गंदगी होती है, वो जो हमारा डेली यज्ञ से वो उसको रेक्टिफाई हो जाता था। और आगे मैं और कंक्लूड करता हूं अपनी बात को वेद मंत्र कोट करके, अथर्ववेद का। उत्तिष्ठ ब्राह्मण अस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तम यजमानम च वर्धय। कि हे इंसानों, जगो, बी अवेक, बी अलर्ट, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ के द्वारा सबको जगाओ, जिससे कि तुम्हें आयु, लंजिविटी, प्राण, वाइटलिटी, प्रजाम, तुम्हारे प्रोजेनी, संतान, और बाकी चीजें तुम्हें प्राप्त हो। इसी तरह गीता के 4th चैप्टर में श्री कृष्ण लिखते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषवो अस्तु इष्ट कामधु। अरे इंसानों, परमात्मा ने खुद जब सृष्टि बनाई, इंसानी सृष्टि मतलब जो ह्यूमन बींग को बनाया, उनको यज्ञ के साथ बनाया। और उनको ये बोला, ये मेटाफोरिकल है, उनको बोला कि है इंसानों, तुम इसी से ही ग्रो करोगे, यही तुम्हारे सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यज्ञ कम्युनिटी वेलबींग, यज्ञ मेंटल प्यूरिफिकेशन, स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप, फंडामेंटल स्टेप। तो इसी के कारण हमारे यहाँ प्राचीन काल से, वेद से लेकर आज तक यज्ञ की प्रक्रिया चलती आ रही है। अगेन मैं फर्स्ट लाइन को फिर रिपीट करता हूं, यज्ञ हिंदुओं की ईश्वर की पूजा करने का एकमात्र ही तरीका थी। बाद में ये जो नए नए चीजें डेवलप हुआ है, ये पहली चीज है। इसकी ना कोई लॉजिक की, ना रैशनैलिटी की जरूरत है। यही हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिपिंग था। हम हिंदू नहीं है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अगर नहीं है तो उसको लॉजिकली देखने की जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी इस यज्ञ के इतने सारे रियल बेनिफिट हैं, मेंटल, फिजिकल और एटमॉस्फेरिक बेनिफिट है। तो हमें ये करते रहना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।